कांग्रेस के बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया ने IBS24 पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर देश में जातिवाद है तो सिंधिया जीरो हैं। बीजेपी अगर जातिवाद खत्म कर देती है तो सिंधिया का महत्व है। वैसे कहा जाता है कि सिंधिया की वजह से ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की 26 सीटें आई थीं। ये गलत है। 2 अप्रैल के घटनाक्रम में 34 में से 26 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। सिंधिया इसके पहले भी रहे, तब 14-15 सीटें ग्वालियर चंबल से आती थीं, लेकिन अब बीजेपी इस बार अपना वजूद बचा नहीं पाएगी। पवैया का आरोप है कि बीजेपी लोगों को गुमराह करके वोट लेती है। ये भी कहा कि बीजेपी कोहरे की तरह है जो सूरज की किरणों से खत्म हो जाता है। अब ऐसा ही होने वाला है। पवैया ने कहा इसके लिए रैलियां करेंगे, संवाद करेंगे, लोगों को साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे और कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। देश में अगर जातिवाद है तो सिंधिया जी जीरो है। अगर जातिवाद मिटा देती है भारतीय जनता पार्टी तो सिंधिया जी का महत्व बढ़ जाएगा। जब जातिवाद है तो सिंधिया जी का तो एक ही वोट है, और वो 2 अप्रैल का अगर कांड न हुआ होता तो 34 में से 26 सीट क्या कांग्रेस जीत पाती? चलिए, तो बड़ी बात फूल सिंह बरैया कह रहे हैं। इस पर हमारे साथ में दोनों पक्षों के 2 बड़े समर्थ सुलझे नेता हैं। हितेश वाजपेयी साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, और दूसरी तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी हैं जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। पहले भूपेंद्र जी से पूछते हैं। भूपेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के नेता ने जो कहा है इसे लेकर के निश्चित तौर पर एक कड़ी प्रतिक्रिया बीजेपी दे रही है। नहीं, बीजेपी क्या प्रतिक्रिया दे रही है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो चुनाव की परिस्थितियों की वास्तविकता है उस समय की 2018 की, वो यही है कि जो दलितों के ऊपर, जो वंचित वर्ग के ऊपर, जो अनुसूचित जाति के बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, और जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने माई का लाल कहकर जो सामान्य वर्ग को चुनौती दी थी और अपमानित किया था, और दोनों घटनाओं के प्रकाश में जो है परिणाम कांग्रेस के अनुकूल आए और इस तेजी से आए। और जिस तरह से दमन किया गया, 2-4 हजार बच्चों को जेल में रखकर जो अनुसूचित जाति के, उनके साथ जो मारपीट की गई, जेल में जो उन्हें प्रताड़ना दी गई, उस सब की रिएक्शन हुई है वहां पर। और ये भारतीय जनता पार्टी की उसके कई पदाधिकारियों की संलिप्तता, जिन्होंने गोलियां चलाई थी सार्वजनिक रूप से, उसमें दिखाई पड़ी थी। तो ये दमन की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने की, और जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को कुचलने की कोशिश की जाति के आधार पर, उसका प्रतिकार वहां पर हुआ। और जो बाद में हमारे उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों की परिस्थिति आप देख लें कि जिस उपचुनाव में पूरी सरकार लगी थी, पूरा जो है करोड़ों अरबों रुपया बहाया जा रहा था, उसके बावजूद भी आधे से ज्यादा सीटें उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस जीत के लाई। और जो राजशाही जो है, राजशाही की वास्तविकता लोगों को समझ में आई। आप बताएं कि क्यों हारी है? उनके खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, आज ग्वालियर उनका, जहां पर उनका निवास है, वहां पर 3 सीटें हम 3 में से 2 सीटें हम जीते हैं। तो ये दावा करना कि वो एक मुश्त उसके अलंबरदार हैं या उनके कारण वहां की राजनीति में कांग्रेस आगे थी, हम जनता के कारण और जनता के समर्थन के कारण वहां पर आगे थे, और जनता का समर्थन के कारण हम कल भी वहां पर आगे रहेंगे। ठीक है डॉक्टर हितेश, आपने सुन लिया। दोनों बातों का उत्तर दें, जो बरैया साहब ने कहा वो भी, और आप चाहें तो भूपेंद्र गुप्ता जी की बातों का भी उत्तर दें। देखिए, फूल सिंह बरैया, देवाशीष, ये सब वहाँ के जहरीले कांग्रेस नेता हैं, और उन्होंने इस बात को उजागर किया कि किस प्रकार उन्होंने वहाँ पर सीटें जीती थी। 2 अप्रैल की घटना इन लोगों ने कारित कराई। ब्राह्मणों के, बनियों के इन्होंने मोहल्ले जला दिए। आपको भी पुनीत ध्यान होगा 2 अप्रैल की घटना का, इसमें ये सब बुक भी हुए हैं, और भयानक दंगा करा है इन्होंने जातिवादी का। और इसीलिए ये संकेत दे रहे हैं कि हम जातिवाद को जिंदा रखेंगे तभी सिंधिया जीरो हो पाएंगे। तो इससे बेशर्म बयान कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए, एक चुनाव आयोग कहता है कि धर्म के और जातियों के नाम पर वोट मत करिए, और ये आदमी खुलेआम चुनौती दे रहा है और एंटी सवर्ण बयान दे रहा है। और इस आदमी ने 2 अप्रैल की घटना को कारित करा के सीना चौड़ा करके घूम रहा कांग्रेस में कि हमने जाति संकट कराया, इसीलिए हम लोग जीते वहां पर चुनाव।
इससे बेशर्म बयान मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश की राजनीति का कुछ हो सकता है, क्योंकि हमें पता है किस प्रकार पंडितों ये माई का लाल बराबर बेशर्म बयान है क्या ये डॉक्टर साहब? और इस पे सोचिए, जितना बेशर्म बयान आपके मुख्यमंत्री जी का था माई का लाल, उतना ही बेशर्म बयान है ये। इसका जरा जवाब हाना में दीजिए। परैया और इस टाइप के आपकी सरकार ने जितना बेशर्म बयान दिया था माई का लाल, वो उतना ही बेशर्म बयान है क्या है? इस पर थोड़ी तबसरा कीजिए। आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, वेद पुराण सब जानते हैं। फैलाया इन्होंने 2 अप्रैल। ये माई का लाल को तो एक्सप्लेन करिए बाबूजी। इस पे तो ये माई के लाल की अवधारणा। ठीक है तेज जी, आप उत्तर देना चाहेंगे? गुप्ता जी आपसे कह रहे हैं माई के लाल के बयान के बारे में कुछ उत्तर देना चाहेंगे उनको? अवधारणा पर फिर आपको बता दूं मैं, अभी आपने इसका बयान जो सुनाया है, ये आई एम शॉक टू लिसन दैट। ये क्या था? हम लोगों को ये पता था, लेकिन आज इस आदमी ने कितनी बेशर्मी से स्वीकार किया कि 2 अप्रैल को जो नंगा नाच इन्होंने जातिवाद का किया, वहाँ पर पता चला, मोहल्ले चला दिए, वजह से कांग्रेस जीती है वहाँ पर। ये बयान है माई के लाल की क्या भूमिका थी? और बोले इसी आधार गुप्ता जी क्या आप वाजपेयी जी की बात का उत्तर देंगे? नहीं, वाजपेयी जी कोई बात नहीं कर रहे हैं। जवाब दिया क्या माई के लाल का? जिन लोगों ने गोली चलाई सार्वजनिक डोमेन में, जिनकी तस्वीरें हैं, वो तो इनके पदाधिकारी थे, इनकी पार्टी के। ये कांग्रेस का, ये उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बताएं। मैं आईबीसी को बहुत बधाई दूंगा कि जनता चेहरे को कम से कम जनता के सामने उजागर किया पार्टी है और उसके समर्थन का क्या रोल था? जनता खुद तय कर रही है इसका जवाब इन्हें देने की। आदमी कितनी गंदी बात कर रहा है। चलिए ठीक है, सवाल के बदले सवाल है, लेकिन सवालों के जवाब नहीं है। दोनों तरफ से सवाल पूछे गए हैं। एक तरफ से जो देश में जातिवाद को लेकर के बयान दिया गया, उस पर, दंगे पर, खास तौर के ऊपर जो फूल सिंह बरैया ने कहा, उस पर कड़ी आपत्ति। तो दूसरी तरफ माई के लाल वाला बयान याद दिलाया जा रहा। चलिए, जनता देख भी रही, सुन भी रही, समझ भी रही। आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।